हेलो बच्चों, जय हिंद। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसका फॉर्म भी बहुत जल्दी पड़ने वाला है और साथ में उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर की भी वैकेंसी आई है और साथ ही साथ आपके पास उत्तर प्रदेश लेखपाल की भी वैकेंसी है। तो बच्चों, अलॉट ऑफ वैकेंसीज़ अभी आपके पास हैं। अगर आपने एक बेहतर रणनीति, एक बेहतर प्लानिंग के तहत तैयारी कर ली तो बच्चों कहीं ना कहीं आपकी जॉब 101% फिक्स है। बस ये है कि बच्चों सीट कितनी भी हो, लेकिन मैटर करता है कि आपकी प्रिपरेशन किस हद तक है। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो बच्चों कितनी भी सीटें हों, कितनी कम या कितनी ज़्यादा, तो सिलेक्शन नहीं हो पाता है। अगर आप बेहतर तरीके से पढ़ाई करेंगे, एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत, प्रॉपर जगह से टच में रहकर, तो बच्चों बहुत बेहतर कर पाओगे। बहुत सारे बच्चे हैं जो कोचिंग अटेंड नहीं कर पाते हैं, वहाँ पर उनको समझ में नहीं आता है। तो उन बच्चों के लिए मैंने यहाँ पर यूट्यूब पे अपना यूट्यूब चैनल चालू किया है बच्चों। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश पुलिस को लेके अर्थमेटिक और रीजनिंग की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे जुड़े रहोगे तो पूरी अर्थमेटिक जितना भी आपका सिलेबस है, चैप्टर वाइज आपको वीडियोस प्रोवाइड कराने वाला हूँ, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश पुलिस का एक प्लेलिस्ट तैयार कर रहे हैं जहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश पुलिस की कंप्लीट अर्थमेटिक मिलने वाली है। बच्चों, हमारे वीडियोस आपको रेगुलर मिलेंगे। हो सकता है किसी दिन ना पड़े, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम आपको वीडियोस रेगुलर प्रोवाइड करा पाएँ और मैं ऐसा ही करने वाला हूँ। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ये उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो इसकी प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारे वीडियोज आज से मिलना शुरू हो जाएंगे। जो बच्चे लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं उनमें भी अर्थमेटिक आएगी, लेकिन बच्चों उनमें कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जहाँ से आपके लगभग 50% प्लस क्वेश्चन वहीं से आएंगे। तो हम उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए जो प्लेलिस्ट बना रहे हैं वहाँ पर हमारा टोटल फोकस सिर्फ लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए है। तो जो बच्चे लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं उनको उस प्लेलिस्ट को विज़िट करना है और प्रॉपर तरीके से अर्थमेटिक के वीडियोस को वॉच करना है। अगर बच्चों आपने प्रॉपर तरीके से फॉलो कर लिया मेरे सिस्टम को, जिस तरीके से मैं आपके लिए वीडियोस लाने जा रहा हूँ, तो 100% डन है। जितनी चीज़ें यहाँ पढ़ाएंगे सारा का सारा आपके एग्ज़ाम में होगा बच्चों, ये डन है, क्योंकि हम एक सिस्टम को फॉलो करके चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि बच्चों मैं किसी भी चीज़ का वीडियोस ला के आपको दे दिया, मैं वही आपको परोसूंगा जो आपके काम का है। बिना काम की चीज़ों को हम अपने चैनल पे नहीं लाने वाले हैं बच्चों। सारी चीज़ें ऑथेंटिक होंगी जो आपके एग्ज़ाम के अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू होंगी। तो जैसा कि आज का हमारा वीडियो बच्चों उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जॉब के लिए नंबर सिस्टम हम चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं, या जो अदर एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं बच्चे वो भी देख सकते हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम तो नंबर सिस्टम ही है, सारे बच्चों के लिए वही रहेगा। बस ये है कि कुछ चैप्टर जो स्पेशल हैं, लेखपाल वगैरह के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उनके वीडियोज़ मैं सेपरेटली लेखपाल के लिए बनाऊँगा। टोटल फोकस हमारा उन्हीं के एग्ज़ाम पर होगा। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यानी आज की क्लास में बच्चों हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम का। प्यारे बच्चों, पता है कि नंबर सिस्टम हम लोग का पहला चैप्टर है और जितनी भी हमारे एग्ज़ाम होते हैं सारे एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं नंबर सिस्टम के क्वेश्चन ज़रूर होते हैं। और बच्चों नंबर सिस्टम को सीखने से पहले या पढ़ने से पहले हमें नंबर्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें इस चैप्टर की तो इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट भी बहुत लेंदी है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्ज़ाम की तो हम टू द पॉइंट बात करेंगे, क्योंकि बच्चों हम अगर सीजीएल की तो क्लास ले नहीं रहे हैं कि हम आपको बताएं कि 5 की पावर 25 की पावर 26 या 26 की पावर 25 में कौन सा बड़ा है। ये सारे क्वेश्चंस तो बच्चों आपके एग्ज़ाम में आने वाले नहीं हैं। हालांकि ये सारे क्वेश्चंस हमारे नंबर सिस्टम के ही पार्ट में आते हैं। यस, आपको ज़रूर मिलेंगे ये सारे वीडियोस भी, लेकिन अभी नहीं, अभी वेट करिए। अभी हमारा फोकस है बच्चों कि हम आपके उत्तर प्रदेश एग्ज़ाम को, जो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम है, उसके ओरिएंटेड आपको चीज़ें दें। थोड़ा भी बकवास नहीं, टोटल जो भी चीज़ें हों वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू हों। तो बच्चों हम वही चीज़ें लाने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनेंगे। अब बच्चों अगर नंबर सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले हमें नंबर्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने कोई भी संख्या लिखी, हमने यहाँ पर लिखा, हमने कहा ए क्या है, आपने कहा सर 3 लिखा है, तो 3 क्या है? एक संख्या है। 3 एक संख्या है। हाँ, हम आपसे पूछेंगे इस संख्या में कितने अंक हैं, तो आपका आंसर होगा सर यहाँ पर 1 अंक है। हमने 23 लिखा तो बच्चों एक संख्या है, यहाँ पर अंक कितने हैं? यहाँ पर 2 अंक हैं। लेकिन अगर हम आपसे बात करें ये जो संख्या है कैसी संख्या है, कैसी संख्या है, संख्या का नेचर होता है बच्चों,
है ना। जितनी भी संख्याएं होती सबकी प्रकृति होती, सबका नेचर होता है कि संख्याएं सम हैं कि विषम हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे बन जाते हैं कि पहली अभाज्य संख्या क्या है जो हमें दिए गए हैं, इनमें से परिमेय संख्या कौन सी है, अपरिमेय संख्या कौन सी है। ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। कभी कभी हमारे एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया, रूट में 23, अंडर रूट में 23, आपको ए ऑप्शन दे दिया, मैंने आपको बी ऑप्शन दे दिया, 0.32 बार दे दिया, मैंने सी ऑप्शन दे दिया बच्चों 0.3265 एंड डैश लगा दिया, और डी ऑप्शन दे दिया बच्चों 5/6। हमने कहा ये जो ऑप्शंस आपको गिवन है इनमें कौन सी संख्या ऐसी संख्या है जो अपरिमेय संख्या है, जो इर्रेशनल नंबर है। अब प्यारे बच्चों, अगर आपको इर्रेशनल नंबर के बारे में नहीं पता है तो आप कैसे जान पाएंगे कि कौन सी संख्या यहाँ पर अपरिमेय है या कौन सी संख्या परिमेय है। तो आपको परिमेय और अपरिमेय के बारे में पता होना ज़रूरी है, तो आप बता पाएंगे कि इसमें सर अपरिमेय संख्या ए है, परिमेय संख्या ए है। तो जब तक हम इनकी प्रकृति को नहीं समझ पाएंगे तब तक इन चीज़ों को हम नहीं बता पाएंगे। मेरा कहने का मतलब बस इतना सा है। तो यानी बच्चों, हम इस वीडियो में प्रॉपर कॉन्सेप्ट देने वाले हैं, और जो हमारा नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट का वीडियो होगा वहाँ पर हम इनकी एक्सरसाइज लाएंगे। एक्सरसाइज में वही क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्ज़ाम के ओरिएंटेड होंगे। वो भी वीडियो हमारा शायद 1 घंटे से ज़्यादा रहे या मिनिमम 1 घंटे का तो रहेगा ही बच्चों, क्योंकि अगर हम आपको प्रॉपर वीडियोस देंगे तो बच्चों वहाँ वक्त लगेगा। 10-20 मिनट के वीडियो में हम आपको कितना दे सकते हैं, आप खुद से सोचो। हम आपको बहुत ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, इसीलिए बच्चों पार्ट वाइज वीडियोस ला रहा हूँ, पूरी क्लास का वीडियो ला रहा हूँ। नंबर सिस्टम का 2 से अगर 2 वीडियो में नहीं हो पाएगा 3 वीडियो लाएंगे, लेकिन कोशिश होगी कि हम आपको कंप्लीट चीज़ें दे पाएँ जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। तो सेकंड पार्ट में बच्चों एक्सरसाइज होगा। इस पार्ट में हम पूरे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल से जोड़ते हुए, क्योंकि एग्जाम्पल से जोड़े रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि इस टाइप के सवाल को हमें ऐसे ही लगाना है, तो चीज़ें आप कर पाओगे। बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर्स के बारे में, कि जितने भी नंबर्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं, उनका नेचर क्या होता है। प्यारे बच्चों, अगर यहाँ मैं एक नंबर लाइन बनाऊँ और यहाँ पर मैं कुछ नंबर्स लिखूँ, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया एंड सो ऑन। नंबर्स क्या लिखे जा सकते हैं, पूरे नंबर्स कभी नहीं, इनफाइनाइट तक होते हैं बच्चों, ये आप लिखते रहिए जाता रहेगा, है ना। नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं। वैसे बच्चों इधर अगर हम नंबर लिखेंगे -1, -2, इनफाइनाइट तक ये भी सारे नंबर्स हमारे लिखे जाएंगे। अगर बच्चों हम आपसे बात करें 1, 2, 3 जो भी नंबर्स ये लिखे हैं, यानी यहाँ पर मैंने जो नंबर्स लिखा है 1, 2, 3 और आगे एक कैसे नंबर है, तो आप कहेंगे सर ये नंबर्स पॉजिटिव हैं। यस बच्चों, जितना भी नंबर ये लिखा है ये सारे नंबर्स हमारे कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, यानी बच्चों धनात्मक संख्याएं हैं। अब हमारे जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं इन नंबर्स को हम एक दूसरा भी नाम देते हैं नेचुरल नंबर। इन्हीं पॉजिटिव नंबर को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, यानी नेचुरल नंबर्स कहते हैं। जो हमारा नेचुरल नंबर होता है बच्चों वो हमारा पॉजिटिव होता है, इस बात को आप हमेशा ध्यान देना। नेचुरल नंबर सदैव क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसके नीचे मैं एग्जांपल लिख देता हूँ 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। ये जो भी नंबर्स होंगे हमारे कैसे नंबर्स होंगे, ये हमारे नेचुरल नंबर्स होंगे। अब हमारे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं इसमें कई तरह के नंबर होते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पर हमें इवन नंबर मिलता है कि इवन नंबर क्या है, या हमारा ओड नंबर होता है कि ओड नंबर क्या है, या बच्चों तीसरा हम कह सकते हैं हमारी प्राइम नंबर है, या हमारा प्राइम नंबर होता है, या बच्चों लास्ट वन इज़ दैट कंपोजिट नंबर, यह हमारा एक कंपोजिट नंबर है। प्यारे बच्चों ये सारे नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर में ही होते हैं। जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं उसमें कई तरह के नंबर्स होते हैं, उसमें हमें इवन नंबर्स मिलते हैं, ओड नंबर्स मिलते हैं, प्राइम, कंपोजिट। कुछ बच्चे शायद सोच रहे होंगे शायद लेवल सर ने बहुत लो रखा है, लेकिन बच्चों अगर कभी भी हम डायरेक्टली आसमान पर चढ़ने की कोशिश करते हैं तो हम गिर जाते हैं। अगर हम स्टेप को फॉलो करके चलते हैं तो हमारी गिरने की संभावना कम होती है। बच्चों थोड़ा भी ओवर कॉन्फिडेंस में मत आओ, पूरे लेवल को फॉलो करो। इन्हीं लेवल को जोड़ते हुए मैं आपको दिखाऊंगा कि हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को कितना आसान बना पाएंगे। लेकिन आप लेवल को मत छोड़िएगा, पूरे वीडियो को वॉच करो बच्चों। ज़रूर हो सकता है कि आपको बहुत बेसिक लग रहा हो, लेकिन बेसिस से जब हम उठेंगे तो हमारी नींव मजबूत होगी और हम चीज़ों को बहुत बेहतर कर पाएंगे। यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, अभी हम आपसे लास्ट में कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे भी, क्या आप कर पाते हैं उसको भी देखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका।
इवन नंबर की बात करेंगे बच्चों, तो वो सारे नंबर्स इवन होंगे जो 2 से कट जाएंगे। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, इनफाइनाइट तक ऐसे अलॉट ऑफ नंबर्स आएंगे जो हमारे 2 से कटेंगे, और वो सारी संख्याएं कैसी होंगी बच्चों, इवन नंबर्स होंगे। वहीं पर ओड नंबर्स की बात करेंगे, तो ओड में बच्चों जो 2 से ना कटे, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इनफाइनाइट तक जाएंगे बच्चों। ये सारे नंबर्स हमारे कैसे होंगे, ये सारे नंबर्स हमारे ओड नंबर्स होंगे, जिसे हम कहते हैं विषम संख्याएं। ये हमारी बच्चों सम होंगी और ये हमारी विषम संख्या होंगी। प्यारे बच्चों, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीज़ों को लेके चल रहा हूँ, बाइलिंगुअल वर्क कर रहा हूँ, तो इस पर ध्यान मत देना, चाहे हिंदी वाले बच्चे हैं या इंग्लिश वाले बच्चे हैं, सबके लिए बेहतर रहेगा। बच्चों, प्राइम नंबर को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। ये अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्या बच्चों, अगर हम आपसे पूछें पहली अभाज्य संख्या क्या होगी, एक क्वेश्चन एग्जाम में एक बार नहीं कई बार आ चुका है। अगर हम आपसे पूछते हैं पहली अभाज्य संख्या क्या होगी, तो बहुत सारे बच्चों को ऑप्शन में जब एक दिख जाता है तो एक पे क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। उनको ये नहीं पता होता है कि जिस नंबर को वो ऐड कर रहे हैं वो नंबर उनका माइनस में जा चुका है। प्यारे बच्चों, पहली अभाज्य संख्या 2 होती है। बेसिकली जो आप जानते हैं डेफिनेशन, आप यही जानते हैं कि अभाज्य संख्याएँ वह संख्याएँ हैं जो 1 से कट जाएँ या स्वयं से कट जाएँ। यस बच्चों, राइट है आपका डेफिनेशन। लेकिन हम कहते हैं अभाज्य संख्याओं के मिनिमम और मैक्सिमम, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 2 फैक्टर होते हैं। अभाज्य संख्याओं के कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों 2 फैक्टर होते हैं। एक का सिर्फ एक ही फैक्टर है, ओनली एक होगा। जो 1 होगा बच्चों, उसका सिर्फ 1 ही फैक्टर है, ओनली 1। तो इसलिए ये हमारा प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। 1 हमारा एक ओड नंबर्स है, 1 हमारा एक नेचुरल नंबर्स है, लेकिन 1 बच्चों हमारा प्राइम नंबर नहीं है। पहला प्राइम नंबर हमारा 2 होता है, क्योंकि अगर आप 2 की बात करोगे तो 2 का बच्चों फैक्टर 1 होगा और 2 होगा। 2 जो है बच्चों 1 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है। तो प्यारे बच्चों, पहला जो हमारा प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है। पहली अभाज्य संख्या 2 होता है। एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, आगे भी आ सकता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद बच्चों बहुत सारी संख्या आएंगी, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, क्योंकि 9 बच्चों एक हमारी भाज्य संख्या हो जाएगी। तो ऐसे अलॉट ऑफ नंबर्स होंगे बच्चों जो जिनके कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, इनसे ज़्यादा फैक्टर्स नहीं होंगे, उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहेंगे। आगे आता है कंपोजिट नंबर। अभी बच्चों सीटेट का पेपर था, उसमें क्वेश्चन आया था कि पहला कंपोजिट नंबर क्या होता है, पहला भाज्य संख्या क्या है, पहली भाज्य संख्या क्या है। तो प्यारे बच्चों, पहली भाज्य संख्या एक तो होगी नहीं, एक हमारा एक नेचुरल नंबर है और ओड नंबर्स है और सिर्फ 1 से ही कटेगा, और 2 हमारा बच्चों अभाज्य संख्या है, 3 भी हमारा अभाज्य संख्या है। तो पहली भाज्य संख्या 4 होगी, पहली भाज्य संख्या 4 होगी। अब भाज्य संख्या का डेफिनेशन क्या होता है प्यारे बच्चों, भाज्य संख्या यानी वह संख्या कहलाती है जिसके कम से कम 3 फैक्टर हों, कम से कम 3 फैक्टर हों, यानी ज़्यादा कुछ भी हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 3 फैक्टर्स हैं, तो वो संख्याएं हमारी भाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे देखो ना, अगर हम बात करें 4 की, तो 4 का 1 भी फैक्टर होगा, 2 भी फैक्टर होगा और बच्चों 4 भी होगा। 4 यानी 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो बच्चों 4 के जो फैक्टर होंगे 1, 2 और 4 होंगे, तो मिनिमम 3 फैक्टर तो होंगे ही होंगे। अगर हम बच्चों 6 ले लेंगे तो आप देखेंगे 1 भी फैक्टर होगा, 2 भी फैक्टर होगा, 3 भी फैक्टर होगा, 6 भी फैक्टर होगा। अगर बच्चों मैं 12 ले लूँगा तो 1 भी फैक्टर होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा, 12 भी होगा, अलॉट ऑफ फैक्टर्स। मतलब बच्चों मिनिमम 3 मैक्सिमम कुछ भी हो तो उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। तो ये भाज्य संख्या का डिफिनीशन है। आई होप कि बच्चों आपको नेचुरल नंबर समझ में आ गया होगा कि जो हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, वो कैसे नंबर्स होते हैं और उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। प्यारे बच्चों, ये वीडियो रात को शूट हो रहा है तो सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे चलना पड़ रहा है। शायद आपको नीचे की चीज़ें नहीं दिख रही होंगी, अभी आपको दिख रही होंगी। तो बच्चों सब कुछ समझ में आएगा, सो डोंट वरी। रात के 11 बज रहे हैं, लेकिन हम बेहतर करेंगे। हमने कह दिया है कि यूपीपी वर्दी लेकर रहेंगे तो लेकर रहेंगे। बच्चों आप सभी को वर्दी लेनी है और आप जुड़िए और ये सपना आपका साकार होगा। कारवा बढ़ाएंगे बच्चों, मॉक टेस्ट लाएंगे आपके लिए। बस इतना सा है कि कुछ हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएं, कुछ हमारी टीम बन जाए,
ताकि हम जब लाइव आएँ आपके सामने मॉक टेस्ट लेके आपके यूपीपी का, तो कुछ बच्चे वॉच कर रहे हों उस टाइम कुछ बच्चे देख रहे हों, तभी आपको कंपटीशन समझ में आएगा कितने बच्चे अच्छा कर पा रहे हैं, कितने बच्चे अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो वो चीज़ें तभी पॉसिबल हो पाएंगी। इसलिए बच्चों जितना ज़्यादा हो सके लोगों को जोड़ने की कोशिश करो, वीडियो को शेयर करो ताकि लोग जुड़ें और हम सब मिलकर बेहतर करें। प्यारे बच्चों, अगर इसी पॉजिटिव नंबर्स में 0 को ऐड कर लिया जाए, इसी पॉजिटिव नंबर्स में 0 को ऐड कर लिया जाए, अगर हम 0 को भी यहाँ पर ऐड कर लें, इन द सेंस कि अगर मैं 0 भी ले लेता हूँ पॉजिटिव नंबर्स में, तो प्यारे बच्चों पॉजिटिव नंबर और 0 मिलके क्या बन जाएगा, हमारा होल नंबर बन जाएगा, जिसे बच्चों हम लोग पूर्ण संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं। ठीक, पूर्ण संख्याएं। तो प्यारे बच्चों ये हमारी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी जब वहाँ पर हम 0 भी ऐड कर लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख सकता हूँ 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। तो ये बच्चों कैसी संख्याएं होंगी? हमारी पूर्ण संख्याएं होंगी, यानी 0 भी आ गया तो हमारा होल नंबर हो गया। आगे उसमें सिर्फ 0 ही ऐड कर रहे हैं, तो बाकी संख्याओं के बारे में तो ऑलरेडी मैं पढ़ चुका हूँ, हम सभी लोग पढ़ चुके हैं। तो बस 0 ऐड होने से नंबर्स क्या हो गया? होल नंबर्स हो गया। अब बच्चों अगर इसी होल नंबर में निगेटिव नंबर भी ऐड कर लिया जाए, बच्चों अगर होल नंबर्स में निगेटिव नंबर्स को भी ऐड कर लिया जाए तो चीज़ें क्या हो जाएंगी? देखो होल नंबर्स था, इसमें हमने क्या किया? निगेटिव नंबर्स भी ऐड कर लिया। तो निगेटिव नंबर्स क्या होंगे? जो नकारात्मक संख्याएं होंगी, -1, -2, -3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, ये भी सारे नंबर्स होंगे बच्चों। अब निगेटिव संख्याएं हैं तो कोई दिक्कत नहीं, नकारात्मक संख्याएं हैं वो माइनस में रहेंगी, मतलब वो हमारे सारे नंबर्स जो नेचुरल नंबर्स थे उनके सामने बच्चों माइनस लग जाएगा। तो माइनस लगने के बाद वो संख्याएं हमारी कैसी हो जाएंगी? निगेटिव नंबर्स हो जाएंगे, यानी उन्हें हमें नकारात्मक संख्याएं कहेंगे। और प्यारे बच्चों अगर हम निगेटिव नंबर्स और होल नंबर्स को ऐड कर देंगे तो निगेटिव और होल नंबर्स मिलके हमारे क्या बन जाएंगे? इंटीजर्स बन जाएंगे। यानी बच्चों इन्हें हम लोग कहते हैं पूर्णांक। इन्हें क्या कहते हैं? पूर्णांक, जो अपने आप में एक कंप्लीट नंबर हो, पूर्ण अंक हो, जिसे हम लोग पूर्णांक कहते हैं, जिसे इंटीजर्स कहते हैं। अब पूर्णांक में क्या होता है बच्चों? यहाँ पर आपका -1, -2 सो ऑन एंड 0 भी आ जाता है, +1, +2 इनफाइनाइट। ये सारे नंबर्स बच्चों यहाँ पूर्णांक में शामिल होते हैं। जितने भी नंबर्स यहाँ पर हैं बच्चों जो अपने आप में एक कंप्लीट नंबर हैं, अपने आप में एक कंप्लीट नंबर है, वो हमारे इंटीजर्स हैं। बस इस बात को भी ध्यान देना कि 0 भी एक इंटीजर्स हैं। कभी कभी आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आ जाएगा कि निम्न में से कौन सी संख्याएं पूर्णांक है, कौन सी पूर्णांक संख्या है? तो 0 भी एक पूर्णांक संख्या होती हैं, या परिमेय संख्या। अभी मैं आपको बात करूंगा आगे उस चीज़ को, भी होल्ड रखता हूं, पहले समझ लेते हैं। तो कुछ चीज़ें दिमाग में और भी हैं संख्याओं को लेकर जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन चुके हैं, उनके ऊपर अभी क्वेश्चंस करेंगे। बस अभी आप ध्यान देना बच्चों, पूर्णांक में क्या होगा? 0 भी शामिल रहेगा, नेगेटिव नंबर्स भी रहेंगे, पॉजिटिव नंबर्स भी रहेंगे। आई होप कि इतनी बातें आप सभी बच्चों को समझ में आ गई होंगी। अब बच्चों आप समझिएगा, अगर हम बात करें 0 से 1 के बीच में तो बहुत सारी संख्याएं हैं। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 9, 0.11, 0.112, 113, 11, अ लॉट ऑफ नंबर्स बच्चों इनके बीच में हैं। तो कहीं ना कहीं 0 से 1 के बीच में 0.5 भी होगा, आगे हम जाएंगे 0.6 भी होगा, 0.7 भी होगा। ये सारे नंबर्स भी इनके बीच में होंगे जो हमें दिख नहीं रहे हैं लेकिन इस नंबर लाइन पे हैं। तो बच्चों वो सारे नंबर्स को हम लोग कहते हैं डेसिमल नंबर। जो भी नंबर्स हमारे दशमलव में हो उन्हें हम लोग कहते हैं दशमलव संख्याएं। क्या कहते हैं बच्चों? दशमलव संख्या कहते हैं। अब दशमलव संख्या में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी बच्चों? 0.1 हो गया, 0.2 हो गया, 0.3 हो गया, या 0.15 हो गया, इनफाइनाइट होंगे। मतलब जितने भी नंबर्स हमारे डेसिमल में लिख उठेंगे वो सारे नंबर्स हमारे क्या हो जाएंगे? दशमलव संख्या हो जाएंगी। इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, सिंपल सी बात है कि अगर दशमलव में लिखा गया है तो दशमलव संख्याएं हैं। अब बच्चों अगर हम पूर्णांक और दशमलव को जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा? अगर बच्चों हम पूर्णांक और दशमलव को जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा? आप लोग बताइए, कमेंट भी करिए कि भाई क्या बन जाएगा। मैं आपका कमेंट ज़रूर बाद में देखूंगा, लेकिन अगर आप सच्चाई से ईमानदारी से करते हैं कि सर मैंने आपके बताने के पहले किया था, तो वो बच्चों पॉजिटिव होगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी, है ना। और मैं हमेशा यही मानूंगा कि आपने
जब वीडियो देख रहे थे तभी आपने लिखा था। इंटीजर्स और डेसिमल मिलके बच्चों ये बन जाते हैं रेशनल नंबर। कैसे नंबर्स? रेशनल नंबर। प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन जाते हैं, जिन्हें हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, जिन्हें हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। ये हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं बच्चों, जो P/Q के फॉर्मेट में होते हैं। और Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी Q का जो वैल्यू होगा, जो हर होगा बच्चों, जो डिनोमिनेटर होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा, उसे हम लोग कहते हैं बच्चों रेशनल नंबर। लाइक दैट 1/2 इट्स अ रेशनल नंबर बच्चों, P/Q के फॉर्मेट में है। ओनली 3 लिखा, तो बच्चों 3/1 लिख सकते हो ना, 3/1 लिख सकते हो, बटे में 1 ला सकते हो, उसके वैल्यू पे कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं, वो 3 तो 3 ही रहेगा। तो ये भी बच्चों हमारा रेशनल नंबर है। 22/7 बच्चों रेशनल नंबर है। 0 कैसी संख्या है बच्चों? 0/1 लिख सकते हो, 0 भी एक रेशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि बच्चों 0 इंटीजर है, जो भी इंटीजर है वो रेशनल नंबर होगा। अलॉट ऑफ इनफाइनाइट नंबर हो जाएंगे बच्चों यहाँ पर, जो हमारे रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, अगर आप ऐसे चले जाओगे तो बच्चों इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, जो हमारी परिमेय संख्याएं होंगी। बातें क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? एक बड़ा हिस्सा है बच्चों इस चैप्टर का। आई होप कि इतनी बातें आपको क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों देखो इसके आगे की कहानी क्या है। ये जो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं बच्चों, ये 2 तरह के होते हैं। रेशनल नंबर में यानी परिमेय संख्या में एक शांत परिमेय संख्या होती है बच्चों, एक शांत दशमलव संख्या होती है, एक अशांत आवर्ती दशमलव संख्या होती है। तो बच्चों 2 तरह की संख्याएं होती हैं यहाँ पर, जैसे हम लोग इंग्लिश में इसे कहते हैं। रेशनल नंबर 2 तरह के होते हैं बच्चों, ध्यान देना। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि अभी हम लोग बात करेंगे आफ्टर दैट कि इनमें से कौन से रेशनल नंबर्स हैं, कौन से रेशनल नंबर्स हैं। जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे तभी आप चीज़ों को जान पाएंगे। तो प्यारे बच्चों एक हम लोग का होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और एक होता है बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर, रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। ये बच्चों 2 तरह का होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, जिसे हम लोग कहते हैं शांत संख्या है। शांत का मतलब शांत हो जाना, आगे ना बढ़ना, टर्मिनेट हो जाना, ख़त्म हो जाना, आगे ना बढ़ना, उसे बच्चों हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1/4 तो इसका मतलब क्या आएगा 0.25। अगर मैं लिखता हूँ 1/2 इसका मतलब क्या होगा 0.5। 1/5 लिखता हूँ बच्चों, इसका मतलब क्या होगा 0.2। ये टर्मिनेट हो जा रहे हैं। क्या इनके वैल्यू आगे और जाएंगे? नहीं जाएंगे, यहीं पर ख़त्म हो जा रहे हैं। तो अगर बच्चों ये टर्मिनेट हो जा रहे हैं तो ये हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हैं। जो भी नंबर्स टर्मिनेट हो जाएंगे उन्हें हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहेंगे। जो दशमलव में तो होंगे लेकिन आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वहीं पर उनकी वैल्यू ख़त्म हो जाएंगे बच्चों, तो उन्हें हम लोग कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। तो ये सारे नंबर्स हमारे कैसे हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं, शांत संख्याएं। कभी आ गया कि निम्न में से शांत संख्याएं कौन सी हैं? तो बच्चों आप देखना, जो भाग करने पे ख़त्म हो जा रहा हो या जो सिर्फ लिमिटेड लिखा हो। लिमिटेड का मतलब जैसे यहाँ पर 3 to 5 लिखा है, आगे कोई वैल्यू नहीं लिखा है, तो ये टर्मिनेट हो गया बच्चों। तो ये हमारा कैसा नंबर है? ये शांत संख्या है। लेकिन अगर ऐसा लिखा है 0.32 बार, तो बच्चों ये हमारी अशांत संख्या है, ये वाली संख्या। जैसे 1/3 हो गया बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट नहीं होगा बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर। लेकिन बच्चों यहाँ पर संख्याएं आवर्ती होंगी, बार बार आती रहेंगी, कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन संख्याएं एक के बाद वही संख्याएं बार बार रिपीट होती रहेंगी। उसे हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। लाइक दैट बच्चों, अगर 1 में आप 3 से डिवाइड करते हो तो 0.3 टाइम्स आता है, और ये 3 कभी नहीं ख़त्म होता है, 3 आता रहता है, आपको पता होगा। तो बच्चों ये हमारा जो हो जाता है 0.3 बार होगा। अगर बच्चों हम 4/9 लिख दें, 4 में 9 से डिवाइड करोगे बच्चों तो देखो पॉइंट लगाओगे 40 बनेगा, 4 9 36, फिर 4 बचेगा, है ना।
फिर 4 9 36, फिर 4 9 36। तो बच्चों ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा, यानी इसी को 0.9 बार लिखते हैं। जब किसी संख्या के ऊपर बार लग जाती है तो इसका मतलब है वह संख्या टर्मिनेट नहीं हो रही है, ख़त्म नहीं हो रही है, और वो संख्या बार बार आती रहेगी। आप ज़िंदगी भर भाग करते रहें और वो कभी ख़त्म नहीं होगी। तो बच्चों उसी नंबर को हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ये भी एक तरह की परिमेय संख्याएं होती हैं। ये दोनों संख्याएं एक तरह की परिमेय संख्याएं होती हैं, दोनों हमारी परिमेय होती हैं। और ये बच्चों जैसे आ गया कि शांत संख्या कौन है, तो ये हमारी शांत हो जाएगी। अशांत पूछ लिया तो अशांत आवर्ती संख्या हमारी ये हो जाएगी। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी, है ना बच्चों। आगे बढ़ते हैं। तो ये बच्चों हमारा हो गया रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। अभी इनके ऊपर हमारे सवाल भी आएंगे, लेकिन आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आ रहा होगा, एक ये बातें भी आ रही होंगी, सर ऐसे भी नंबर हो सकते हैं जो टर्मिनेट भी ना हो और रिपीट भी ना हो, मतलब वो कभी ख़त्म भी ना हो और बार बार आए भी ना, कुछ अलग अलग आता रहे, आप भाग करते रहो, अलग अलग आता रहे। जैसे बच्चों √2 होता है, √2 का अगर आप मान निकालोगे तो 1.411 ऐसे अलग अलग नंबर्स आते रहेंगे, कभी नहीं ख़त्म होगा। आप √2 को सॉल्व करते रहो, वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, तो उनके वैल्यू कभी भी टर्मिनेट हो ही नहीं सकते हैं। वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर होते हैं। क्या मैंने कहा बच्चों, हमने कहा नॉन टर्मिनेटिंग यानी जो टर्मिनेट ना हो, नॉन रिपीटिंग नहीं रिपीट हो। यहाँ पर बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग था, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बट डेसिमल नंबर। तो बच्चों उन नंबरों को हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जो संख्याएं कभी टर्मिनेट ना हो, रिपीट भी ना हो, उन्हें बच्चों हम लोग कहते हैं इर्रेशनल नंबर। यानी बच्चों इसी को हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या, क्योंकि बच्चों इनके ऊपर आपके एग्जाम में सवाल आते हैं। अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो कभी टर्मिनेट नहीं होती हैं और रिपीट भी नहीं होती हैं। प्यारे बच्चों जैसे √2 हो गया, देखो जितने भी नंबर्स हमारे रूट में होंगे और किसी के परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, वो सारे नंबर्स हमारे अपरिमेय संख्या होती हैं। √2 हो गया बच्चों, √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, √7 हो गया, अ लॉट ऑफ नंबर्स बच्चों। 9 नहीं होगा फिर 10 हो जाएगा। वो सारे नंबर्स जो किसी के स्क्वायर नहीं है, जो किसी के परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो सारे नंबर्स हमारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। और पाई भी इन्हीं में से एक होता है। ठीक बच्चों, पाई भी इन्हीं में से एक होता है, क्योंकि √2 का मान निकालोगे बच्चों, आपने देखा होगा अगर आप √2 को सॉल्व करते हो तो यहाँ इनका पेयरिंग बनाते हो, ठीक 0 0 0, क्योंकि आप √2 को सॉल्व कर रहे हो तो 1 टाइम ले जाओगे, ये 1 टाइम जाएगा, पहले 0 नहीं बढ़ाओगे, 1 टाइम जाएगा। इस 1 को आप यहाँ ऐड करोगे, 1 1 2 हो जाएगा, लेस करोगे 1 आएगा। अब बच्चों ये यहाँ पर क्या हो रहा है, वैल्यू आगे हमारा नहीं बढ़ पाएगा बिकॉज 1 आ गया, तो आप पॉइंट लगा के यहाँ 2 0 बढ़ाओगे, क्योंकि 1 0 से तो काम नहीं बनेगा, तो 2 0 आप बनाओगे और इसे ले जाओगे बच्चों 4 टाइम, तो 24 का 96 हो जाएगा, यहाँ 4 बच जाएगा, पॉइंट तो आप लगाए ही हैं। तो आप 0 फिर से बढ़ा सकते हैं, 28 हो जाएगा। अगर आप 2 0 और बढ़ाएंगे, 1 टाइम ले जाएंगे तो बच्चों 281 हो जाएगा। देखो ये चीज़ें आती रहेंगी। हम इनका जो वैल्यू लेते हैं दशमलव के 2 अंकों तक, वो तो सॉल्व करने के लिए लेते हैं हम लोग, लेकिन बच्चों इनको कभी भी आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। ये पूरी ज़िंदगी आप सॉल्व करते रहो, अलग अलग नंबर्स देते रहेंगे। तो जितने भी हमारे नॉन परफेक्ट नंबर्स होते हैं वो सारे नंबर्स हमारे अपरिमेय संख्याएँ होती हैं। यानी बच्चों √2 √3 √5 √6 ये सारे नंबर्स जो हमारे हैं, ये सारे हमारे इर्रेशनल नंबर हैं। तो आई होप कि बच्चों इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इनके ऊपर अभी हम क्वेश्चंस देने वाले हैं। नंबर सिस्टम पे और भी थ्योरम है, हम रूल ऑफ डिविजिबिलिटी की बात करेंगे, यूनिट प्लेस की बात करेंगे। सारी चीज़ें आज की ही वीडियो में होंगी बच्चों, इसी वीडियो में सारी बातें होंगी। अब बच्चों रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को अगर जोड़ दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा प्यारे बच्चों, इनको जोड़ने के बाद हमें रियल नंबर मिल जाएगा, जिसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। दुनिया में 2 तरह की संख्याएं होती हैं, एक वास्तविक होती हैं और एक काल्पनिक होती हैं। जो वास्तविक हैं वो हमारा ए रियल नंबर लाइंस पे दिख रही हैं, जो काल्पनिक होंगी बच्चों रूट के अंदर माइनस में होंगे वैल्यू।
तो जो रूट में माइनस में वैल्यू रहेंगी बच्चों वो हमारी काल्पनिक संख्याएं होंगी, जिनका हम कहीं यूज नहीं करते, इमेजिनरी नंबर है। तो बच्चों वास्तविक संख्याएं जिनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, इतनी तरह के नंबर्स अगर आपको आगे बच्चों, तो इन्हीं में से हमें सारी चीज़ों को पढ़ना है। और हमारे जो अर्थमेटिक में नंबर्स आते हैं बच्चों, ये इतने तरह के नंबर्स होते हैं, इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आई होप कि बच्चों मेरी इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब इसे मैं इरेज कर सकता हूँ और आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ अबाउट नंबर्स के बारे में। तो बच्चों अगर आप नोट्स प्रॉपर तैयार कर रहे हो तो आप हमारे इस सब्जेक्ट का नोट्स भी तैयार कर सकते हो, क्योंकि हम आपको कंप्लीट वीडियोस प्रोवाइड कराने वाले हैं नंबर सिस्टम के, और भी आगे जो चैप्टर्स होंगे बच्चों। ठीक है, इरेज करते हैं। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके बच्चों शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि ये मिटाने का लफड़ा ख़त्म हो सके। समझ रहे हैं ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ बच्चों? ये तभी ख़त्म होगा जब डिजिटल बोर्ड आएगा, और वो तभी आएगा जब आप लोग चाहेंगे। तो इसलिए बच्चों एक कोशिश करो, एक काम करो कि लोगों तक पहुँचाओ वीडियोज़ को, ताकि हम आपके लिए बहुत जल्दी ही चीज़ों को बेहतर प्लेटफॉर्म पे ला सकें। अब आप मेरी बातों को समझिएगा। अब बच्चों कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होंगे जो हम आपसे पूछने चल रहे हैं। जैसे बच्चों मान लो अगर हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से परिमेय संख्या कौन सी है? आपको बताना है अभी रेशनल नंबर कौन सा है। हम यहाँ पर ऑप्शंस लिख रहे हैं, आपको ये बताना है इन ऑप्शन में परिमेय संख्याएं कौन सी हैं या रेशनल नंबर कौन सा है। जैसे हमारा पहला है, दूसरा है, तीसरा ऑप्शन है और चौथा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 2 - √5, दूसरा ऑप्शन है 1/√2, तीसरा ऑप्शन है बच्चों √2 - √3, और लास्ट वन ऑप्शन है बच्चों हमारा 0.3256 बार। बच्चों इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो परिमेय संख्या है, यानी रेशनल नंबर है? आप कमेंट कर सकते हैं, आप सभी बच्चे कमेंट कर सकते हैं जिनका आंसर आ गया हो कि इनमें से कौन सी संख्या है जो परिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों आपको पता है ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मान कभी भी आप निकाल नहीं सकते हो। नॉन परफेक्ट स्क्वायर का मान कभी भी निकल नहीं सकता है, तो ये तो हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। ये हमारा कैसा नंबर हो जाएगा बच्चों? इरेशनल नंबर। जितने भी नंबर्स नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो सारे नंबर्स हमारे इरेशनल ही होते हैं, इस बात को भी आप ध्यान दीजिएगा। अब बच्चों अगर यहाँ भी √2 में लिखा है तो ये भी नंबर हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, ए भी रूट में है बच्चों, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो ए भी नंबर हमारा इरेशनल हो जाएगा। ठीक बच्चों, ए हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर है, जिसे हमने आपसे कहा था अशांत आवर्ती संख्या। तो प्यारे बच्चों ये रेशनल नंबर का ही तो पार्ट है, ये रेशनल नंबर का पार्ट है, इसलिए ये हमारी कैसी संख्या हो जाएगी? रेशनल नंबर हो जाएगा बच्चों, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो संख्या है ये रेशनल नंबर है, यही हमारा आंसर है। एक क्वेश्चन आपसे और, फिर उसके बाद बच्चों हम लोग चलेंगे इस पे यूनिट प्लेस। हम लोग जो रूल पढ़ेंगे बच्चों यूनिट प्लेस का पढ़ेंगे। और बच्चों नंबर सिस्टम का ही पार्ट है, नंबर सिस्टम के पार्ट में आपसे पूछता है जैसे 25 लिखा इसकी पावर 26 लिखा, और हमने 26 लिखा इसकी पावर 25 लिखा, हमने कहा दोनों में से बड़ी संख्याएं कौन सी हैं। या बच्चों हमने कुछ भी लिखा यहाँ पर 2 की पावर जैसे 3 लिखा, हमने कहा इसमें कितने डिजिट हैं, तो आप बताओ पाओगे सर 1 डिजिट होगा, 2 दूना 4 दूना 8। लेकिन बच्चों अगर हमने लिख दिया 2 की पावर 13, हमने कहा इसमें कितने डिजिट आएंगे। ये सारी चीज़ें बच्चों नंबर सिस्टम के ही पार्ट में आते हैं, ये सारी चीज़ें हम लाएंगे आपको अपने वीडियोज़ में, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा, चीज़ों को देखते रहो, सब कुछ मिलने वाला है नंबर सिस्टम में। एक क्वेश्चन आपके लिए और बच्चों, अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा वो ये होगा कि जैसे कि अगर हम आपसे पूछें कि इनमें से इरेशनल नंबर कौन सा है, इरेशनल नंबर हमारा कौन सा है, और हम आपको 4 ऑप्शन दे दें ए, बी, सी और डी। अब बच्चों यहाँ पर मान लो मैंने आपको ऑप्शन दे दिया, कुछ भी दे दिया 0.3256 डैश 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 0.32 बार
एंड बच्चों 22/7 एंड मैं एक ऑप्शन आपको और दे रहा हूँ बच्चों, √2 - √2। अगर हम आपसे पूछें इनमें इरेशनल नंबर कौन सा है तो आपका आंसर क्या हो सकता है। यानी बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं अपरिमेय संख्या कौन सी है तो आप सभी बच्चे कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। अपरिमेय संख्या इनमें से कौन सी है। अब बच्चों अगर अपरिमेय संख्या निकाली जाए कि इनमें अपरिमेय संख्या कौन सी होगी तो इस बात को ध्यान देना, ए बार लगा है तो ये हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। कैसा नंबर हो जाएगा? रेशनल नंबर। बच्चों P/Q के फॉर्मेट में है एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। हाँ, कुछ लोग के दिमाग में ये आ सकता है कि सर पाई एक अपरिमेय संख्या है तो 22/7 हमारा परिमेय क्यों है। बच्चों 22/7 P/Q के फॉर्मेट में है और Q डज नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए हमारा रेशनल नंबर है। जो भी संख्याएं P/Q के फॉर्मेट में होंगी और Q का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं रहेगा वो बच्चों हमारा रेशनल नंबर ही रहेगा। लेकिन अगर बच्चों हमारा Q का वैल्यू 0 है या बच्चों पाई है तो पाई हमारा एक इरेशनल नंबर रहेगा। इस बात को ध्यान देना, उसका वैल्यू 22/7 जरूर होता है लेकिन हमारा रेशनल नंबर होता है। तो प्यारे बच्चों ए हमारा रेशनल नंबर होगा, हमने क्या लिख दिया, इरेशनल नंबर होगा। और बच्चों ए भी हमारा रेशनल नंबर होगा। और बच्चों √2 से √2 कैंसिल होगा तो 0 आ जाएगा। 0 एक इंटीजर्स है और जितने भी इंटीजर्स होते हैं बच्चों वो सब रेशनल नंबर होते हैं। अब बच्चों आपने इरेशनल नंबर में पढ़ा था नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट नहीं होगा, नॉन रिपीटिंग, ना ही रिपीट होगा। देखो कोई भी नंबर बार बार आ रहा नहीं, बट डेसिमल नंबर बच्चों ना टर्मिनेट होगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये ख़त्म नहीं होगा और रिपीट भी नहीं हो रहा है तो बच्चों ये हमारा इरेशनल नंबर हो गया। आई होप कि आपको रेशनल और इरेशनल समझ में आ गए होंगे, कभी भी एग्ज़ाम में आएगा यहाँ से तो आप कर पाओगे। बच्चों अब हम लोग चलते हैं यूनिट प्लेस पे, इकाई अंक के थ्योरम को पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों अगला है हम लोग का हाउ टू फाइंड यूनिट प्लेस नंबर्स। बच्चों इकाई अंक की संख्या को हम कैसे निकाल पाते हैं इसको समझते हैं। अब बच्चों आप ध्यान देना कुछ बातों को, उसके बाद सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनका आप कितना भी पावर करो उनके लास्ट में वही आता है। जैसे बच्चों एक है, इनके रूल को तो बताएंगे ही लेकिन कुछ बातों को पहले जो बेसिक बातें हैं इनको लेकर उनको आप ध्यान से समझिए। जैसे एक है बच्चों, एक का कितना भी पावर करोगे लास्ट में एक ही आएगा। एक का स्क्वायर करोगे तब भी एक आएगा, क्यूब करोगे तब भी एक आएगा, 3 घात 4 घात 5 घात 500 घात कितना भी घात करोगे बच्चों एक ही आएगा। एक में कितना भी पावर लगा दो, 11 है, 21 है, 31 है, अगर लास्ट में 1 है और उसका कितना भी पावर करोगे बच्चों तो हमेशा लास्ट में 1 ही आएगा। कहने का मतलब सिर्फ इतनी सी बात है। बच्चों 2 में ऐसा नहीं होता है, 2 की पावर 1 करोगे 2 आएगा। देखो 2 की अगर बात करें बच्चों, 2 की पावर करोगे 2 आएगा, 2 की पावर 2 करोगे 4 आएगा, 2 की पावर 3 करोगे बच्चों 8 आएगा, 2 की पावर 4 करोगे तो 6 आएगा, 2 की पावर 5 करोगे तो 2 आएगा, 2 की पावर 6 करोगे तो बच्चों 4 आएगा, 2 की पावर 7 करोगे तो लास्ट में 8 आएगा, 2 की पावर 8 करोगे बच्चों 6 आएगा। मैं आपको बताता हूँ बच्चों, 2 की पावर 1 करते हो 2 ही आता है, 2 की पावर 2 दूना 4 होता है, 3 करोगे 2 दूना 4 दूना 8 आएगा, 4 पावर करोगे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 का 6 आएगा। लेकिन फिर जब 2 की पावर 5 करोगे तो 16 दूना 32, 32 का 2 आएगा, उसकी पावर 6 तो 32 दूना 64, 64 में 4 आएगा, 64 दूना 128 का 8 आएगा, 128 दूना 256। एक्चुअली बच्चों होता क्या है ना, ये 4 अंकों बाद इनका रिपीटेशन शुरू हो जाता है। देखो 4 अंक बाद 4 पावर के बाद जैसे आप 5वें पाते हो फिर से वही 2 4 8 6 2 4 8 6 आगे फिर जाओगे बच्चों 2 4 8 6 का सीक्वेंस चलने लगेगा। इनमें इन्हीं का 4 अंकों बाद क्या होता है, रिपीटेशन होने लगता है। अगर ऐसे ही आप 3 की बात करोगे बच्चों, 3 पे भी यही चीज़ है, 3 का 1 पावर करोगे 3 आएगा, 3 का 2 करोगे 9 आएगा, 3 का 3 करोगे बच्चों 3 तरह का 9 3 27 और बच्चों 3 करोगे तो 1 आ जाएगा, और 3 तरह का 9 3 27 यहाँ 81। और बच्चों फिर से अगर आगे जाओगे 5 पावर करोगे तो फिर 243 आता है, 3 आ जाएगा, फिर से वही चीज़ें चालू हो जाएंगी। यानी 4 अंकों पर रिपीटेशन इनका फिर से शुरू हो जाएगा।
तो आगे देखो बच्चों, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 की अगर बात करें तो 4 में क्या होता है, अगर बच्चों इनकी पावर इवन है या इनकी पावर ओड है, अगर इनकी पावर ओड है बच्चों तो इनका अपोजिट हमेशा 4 होगा। अगर इनकी पावर इवन है, इनका अपोजिट, इनका जो लास्ट अंक होगा बच्चों यूनिट प्लेस, वो 6 होगा। प्यारे बच्चों, अगर आपका 4 है, किसी भी संख्या के लास्ट में 4 है, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, हमने यहाँ कोई भी संख्या लिखी, हमने इतना पावर लगा दिया, हमने कहा इसका लास्ट की इकाई अंक क्या होगा, इसके लास्ट में इकाई अंक पे क्या आएगा, तो हमने देखा पावर यहाँ पर इवन है। अगर पावर इवन है और लास्ट में संख्या 4 है तो बच्चों हमारा इकाई अंक सदैव 6 होगा। अब देखो बच्चों, 4 की पावर 1 करोगे तो 4 आएगा, 4 की पावर 2 करोगे तो 16, लास्ट अंक 6, 4 की पावर 3 करोगे, 4 चौक 16 चौका 64, 64 का 4 है, 4 की पावर 4 करोगे, 4 चौका 16 चौका 64 चौका 256, तो 6 आ जाएगा। मतलब जब भी पावर इवन रहेगा लास्ट में 6 आएगा, पावर ओड रहेगा तो लास्ट में 4 आएगा। ठीक है, तो वही मैंने देख लिया कि 4 की पावर 256 है, इवन है, तो डायरेक्टली हमारा आंसर 6 हो जाएगा। हमें सवाल को सॉल्व ही नहीं करना है, बिकॉज अपने को बच्चों इकाई अंक चाहिए, सिर्फ यूनिट प्लेस चाहिए, तो हम सवाल को देख के कर पाते हैं। अगर बच्चों कभी भी लास्ट में 5 है तो इकाई अंक हमेशा इनका 5 होगा ऑल टाइम। अगर लास्ट में 5 लिखा है, यहाँ पर पावर क्या लिखा है डजेंट मैटर, सोचना ही नहीं है, लास्ट का अंक 5 होगा। 5 की पावर 1 करोगे तब भी 5 आएगा, 2 करोगे तब भी 5 आएगा, 3 करोगे तब भी 5 आएगा, और बच्चों आगे भी आप जितना भी पावर करोगे, 5 की पावर कितना भी करोगे बच्चों, लास्ट में हमेशा 5 आएगा। अगर 6 की बात करें तो 6 में बच्चों लास्ट में इनका जो पावर कितना भी करोगे लास्ट में 6 ही आएगा। 6 की पावर बच्चों देखो 1 करोगे तब भी 6 आएगा, 6 की पावर 2 करोगे 36, 6 की पावर 3 करोगे 216, 6 की पावर 4 करोगे 216 में भी बच्चों जब 6 से गुणा करोगे तो लास्ट में 36 ही आएगा, तो 6 ही आएगा। 6 की पावर कितना भी रहे, कहने का मतलब अगर कोई भी सवाल लिखा है यहाँ पर और इनकी पावर जो भी है बच्चों, हमने देखा लास्ट में 6 तो इकाई अंक 6 हो जाएगा। कुछ करना नहीं है। देखो कुछ चीज़ों को मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि जब इनको आप याद कर लोगे तो सेकंड में हो जाएंगे, और जो चीज़ें बच रही हैं उनका नियम दे देता हूँ बच्चों। अब इसके बाद 7 आता है। 7 में क्या होता है बच्चों, 7 की पावर 1 पे 7 आएगा, 7 की पावर 2 पे 49 आएगा, 7 की पावर 3 पे 7 49 300, मतलब यहाँ पर 4 वाला सिस्टम चल रहा है, ये बदलता रहेगा 4 अंकों पे, इसको नहीं लेना है। 8 में भी बच्चों यही होता है, 8 की पावर 1 8 होगा, 8 की पावर 2 64 का 4, 8 की पावर 3 512 2 आएगा, इसमें भी बदलता रहता है, लेकिन 9 में नहीं होता है। 9 में क्या होता है बच्चों, इवन और ओड का मतलब है, इवन रहेगा तो बच्चों हमेशा 1 रहेगा, और ओड रहेगा तो बच्चों 9 रहेगा। देखो ना, अगर 9 की पावर 1 रहेगा बच्चों तो 9 ही आएगा, 9 की पावर 2 तो 81 का 1 होगा, 9 की पावर 3 729, 9 की पावर 4 तो 729 में 9 से गुणा करोगे तो बच्चों लास्ट में 1 ही आएगा। अब बच्चों समझिएगा कुछ बातें, इतनी बातें से क्या निष्कर्ष निकला और आपने क्या सीखा, इन बातों को ध्यान दीजिएगा। प्यारे बच्चों, आपने देखा कि अगर हमें इकाई अंक निकालना है, जैसे अगर हमने लिखा 2 की पावर 5 और हमने कहा इसका इकाई अंक क्या होगा, तो इसका मतलब 2 का आप 5 बार गुणा करोगे, तो आपने कहा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, इकाई अंक 2 होगा। लेकिन अगर बच्चों इसकी पावर 55 लिखा रहेगा तो इसका हम 55 बार गुणा नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम कुछ ट्रिक्स पढ़ते हैं ताकि हम इनके आंसर को देख के बता पाएँ। अब यहाँ पर क्या होता है, जब आप यहाँ पर अगर कभी भी किसी संख्या के लास्ट में 1 आ जाए तो इकाई अंक 1 होगा। कितना भी पावर रहे, आपको सवाल को सॉल्व ही नहीं करना है। किसी भी संख्या के लास्ट में 5 है, पावर में कितना भी लिखा है, आपका आंसर 5 होगा, सवाल को सॉल्व नहीं करना है। किसी भी संख्या के लास्ट में 6 है, पावर कितना भी लिखा हो बच्चों, आपको सॉल्व नहीं करना है, 6 ही होगा। हाँ, अगर 4 है बच्चों, इवन है तो 6 होगा, ओड है तो 4 होगा। सेम बच्चों 9 है, इवन है तो 1 होगा, ओड है तो 9 होगा। ये तो आप तुरंत देख के कर लोगे। अब मान लो इनके अलावा कुछ ऐसा नंबर आ गया, जैसे हमने लिख दिया 2 4 5 6, लास्ट में बच्चों मान लो 6 ना लिख के हमने 7 लिख दिया, और यहाँ 243 लिख दिया। हमने कहा इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा बच्चों, पानी पी लें बच्चों थोड़ा सा, तो एनर्जी आ जाएगी। जो वीडियो लंबी हो रही है
लेकिन आप पूरा वॉच करिएगा, चीज़ें बेहतर सीख पाओगे। अब बच्चों आप समझिएगा, अगर 2557 की पावर 243 है, तो यहाँ लास्ट में क्या है 7 है, लास्ट में क्या है 7 है, तो 7 में क्या होगा बच्चों, यहाँ पर वो नियम अप्लाई नहीं होगा। जैसे मान लो लास्ट में 2 होता है, पहले 2 पे समझो आप, फिर 7 पे समझो। तो लास्ट में 2 है तो बच्चों 2 की पावर क्या है, यहाँ पर आप कभी नहीं बता पाओगे, क्योंकि बच्चों यहाँ पर 2 की पावर अगर 1 रहेगा तो 2 आएगा, 2 रहेगा तो 4 आएगा, 3 रहेगा तो 8, मतलब अलग अलग संख्याओं पे अलग अलग संख्याएं आती हैं। लेकिन होता क्या है, इनके इकाई अंक में सदैव 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 8 होगा, या तो 6 होगा। पावर कितना भी होगा, लेकिन इन्हीं चारों में से कोई एक आंसर होगा। हाँ, अगर ऑप्शन पे करना है और कभी ऑप्शन में इन्हीं चारों में से कोई एक ही मैच कर रहा है तो आप करके आगे निकल जाना, क्योंकि चारों में से एक ही आंसर होगा, ये डन है। लेकिन बच्चों आप कैसे कंफर्म करोगे, तो आप देखते हो हर 4 नंबर बाद क्या हो रहा है, उन्हीं नंबरों का रिपीटेशन हो रहा है। इसका मतलब ये होता है बच्चों, जो भी यहाँ पावर रहेगी, जो भी पावर रहेगा हर सवाल पे अप्लाई होगा। अगर लास्ट में ए नंबर्स रहेंगे तब भी अप्लाई होगा, इस बात को भी आप ध्यान देना। ये जो रूल है बच्चों सब पे अप्लाई होगा। रूल क्या है, हमें हमेशा बच्चों पावर में 4 से डिवाइड करना है, और जो हमारा रिमाइंडर आएगा हमें उसी को लेना है। रिमाइंडर से मतलब है भागफल से कोई मतलब नहीं है। अगर आप बच्चों इसमें 4 से डिवाइड करोगे तो 4 छंग 24, रिमाइंडर अपना 3 बचेगा। जो अपना रिमाइंडर आएगा इसी से मतलब है, पूरे डिवीज़न से कोई मतलब नहीं है। जो लास्ट का नंबर रिमाइंडर बचा बच्चों, वही क्या कर देंगे, इस संख्या की पावर कर देंगे। जो लास्ट की संख्या होगी उसी संख्या का पावर कर देंगे। तो 2 की पावर 3 करेंगे तो हमारा आंसर 8 आएगा, और इसका इकाई अंक बच्चों 8 होगा। आंसर क्या होगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट प्लेस, इस बात को ध्यान देना, लगभग एग्जामों में इनके क्वेश्चंस आते हैं। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर डायरेक्टली 8 हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं सोचना है, इसका आंसर 8 कर देना है। हमने क्या कहा, यहाँ रिमाइंडर जो आएगा लास्ट की संख्या का उतना पावर कर देना है, तो आंसर क्या हो गया बच्चों 8 हो गया। रिमाइंडर आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। अगर बच्चों यहाँ 4 आ जाएगा तो 4 से 4 का नंबर 4 कट जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा। समझिएगा, मान लो बच्चों अगर यहाँ 2452 और इसकी पावर 244 होता, और 244 में 4 से भाग करोगे तो 4 छंग 24, 4 एक नंबर 4, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। अगर बच्चों रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो इस बात को ध्यान देना, जो लास्ट की संख्या होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है किसी संख्या की पावर 0 बराबर 1 होता है, लेकिन यहाँ पर इस रूल को अप्लाई नहीं करना है। अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो जो लास्ट की संख्या होगा उसका पावर 4 कर देना है। अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो लास्ट की संख्या की पावर 4 कर देना है। 2 का 4 बार गुणा करोगे, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, यानी बच्चों आपका इकाई अंक क्या होगा 6 होगा। इस बात को ध्यान देना, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं। रिमाइंडर 0 आ गया तो उनको लगता है किसी भी संख्या की पावर 0 बराबर 1 होगा और 1 पे आंसर करके आगे निकल जाते हैं, जो कि उनका गलत हो जाता है। तो बच्चों ऐसा कभी नहीं करना है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। आई होप कि इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब बच्चों हमने आपसे कहा कि अगर ये चीज़ें आपको याद रहेंगी तब तो आप देख के कर पाओगे, और अगर आपको नहीं भी याद है, मान लो आपको भूल गया, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अब मानो क्यों दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ कोई भी नंबर लिखा, हमें जो भी नंबर समझ में आया हमने लिख दिया, और हमने कहा इसकी पावर है, इसकी पावर मान लो जो भी मन में आया बच्चों हमने लिख दिया। 541 है, हमने कहा इसका इकाई अंक क्या होगा, तो हमने कहा यार यहाँ तो लास्ट में 6 है, इसका इकाई अंक 6 ही होगा। लेकिन मान लो बच्चों अगर अपने को ये चीज़ नहीं याद है कि लास्ट में 6 है तो इकाई अंक 6 होगा, तब क्या करेंगे, तब बच्चों रूल सबके लिए सेम है, तो हमें वही काम फिर से करना है। 541 में 4 से भाग करना है और हर संख्या में 4 से भाग करना है, क्योंकि रूल सबके लिए होता है बच्चों, किसी एक चीज़ के लिए नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन हमसे क्लास में करते हैं कि सर क्या एक में ही भाग करेंगे, इसी में भाग करेंगे, आगे नहीं करेंगे। नहीं बच्चों, सब में भाग करोगे, क्योंकि ये रूल है और ये रूल सबके लिए है, तो आपको सब में भाग करना है। कोई भी क्वेश्चन होगा, किसी भी क्वेश्चन में आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक। हम 4 से काटेंगे, 4 का नंबर 4 होगा, 1 बचेगा 14 बनेगा, 4 तिहाई 12 होगा, 2 बचेगा 21, 4 पंचे 20 होगा बच्चों, रेस्ट हमारा 1 बचेगा। तो 6 की पावर अगर 1 करोगे तो आंसर क्या आएगा बच्चों, 6 ही आएगा। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं है,
मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। बच्चों इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? प्यारे बच्चों, बहुत टाइम हो चुका है, रात हो चुकी है और मेरी आंखों में कंप्लीट नींदें आपको दिख रही होंगी। नींद बहुत ज़ोर की आ रही है, लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट करना है, कॉन्सेप्ट कंप्लीट आपको देना है। बस मेरा स्टोरेज ना फुल हो, बस गॉड से मैं यही प्रे कर रहा हूँ। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। मैं मार्कर चेंज करना चाहूँगा क्योंकि ये मार्कर भी थोड़ा सा कम चलने लगा है। अब समझिएगा बच्चों, जैसे मान लो क्वेश्चन आपका ऐसे आ गया, ठीक, कुछ भी लिखा है यहाँ पर 64 लिखा है, मैंने कहा इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, इसका यूनिट प्लेस क्या होगा। अब बच्चों अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो जो यहाँ पर पावर है, आप इसको अलग सॉल्व करो, इसको अलग सॉल्व करो। 71 में 4 से भाग करोगे तो आप ज़रूरी नहीं कि लिख लिख के बार बार करो, आप वैसे भी कर सकते हो। 4 7 28, अपना रिमाइंडर 3 बचेगा। तो बच्चों 2 की पावर 3 करोगे यहाँ पर, और यहाँ 4 से भाग करोगे तो रिमाइंडर अपना 0 आ जाएगा। 4 एक 4, 4 6 24, तो रिमाइंडर क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया। 2 की पावर 3 तो 6 की पावर 4 करोगे। हमने आपसे कहा ना कभी भी रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो लास्ट की संख्या होगी उसकी पावर 4 कर देना। लेकिन बच्चों यहाँ करो या ना करो, यहाँ तो इकाई अंक 6 ही होगा, क्योंकि अगर 6 है तो हमेशा इकाई अंक 6 ही होगा। 5 है तो 5 ही होगा। 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है। 6 की पावर बच्चों 4 करोगे, 2 दूना 4, 6 नहीं 6 4 36 छक्का 216 छक्का जो भी होगा बच्चों लास्ट में 6 ही आएगा, क्योंकि 216 में भी अगर 6 से गुणा करोगे तो लास्ट में 6 ही आएगा। अब बच्चों यहाँ पर आपका इकाई अंक क्या हो गया, 8 में से 6 गए 2, सीधा सीधा आंसर। लेकिन आपके दिमाग में एक ख्याल आ सकता है कि मान लो बच्चों अगर यहाँ सर 2 की पावर अगर 2 बचा होता, ऐसा भी आपके दिमाग में आ सकता है। मान लो यहाँ 70 होता तो आप कहेंगे सर यहाँ 4 होता, तो क्या इसका आंसर -2 होता? नहीं बच्चों, -2 क्यों होगा आंसर? आप सोचो ना, ये संख्या बड़ी है, इसका पावर भी बड़ा है, संख्या छोटी है, पावर भी इससे छोटा है, तो जाहिर सी बात है इसका मान इसके मान से कम आएगा, तो संख्याएं घट जाएंगी। तो बच्चों ये हमारा इकाई अंक है, इसके आगे भी तो संख्याएं रही होंगी ना। तो अगर ये संख्या इस संख्या से छोटा है तो यहाँ से हम एक उधार लेंगे बच्चों, तो 4 हमारा 14 बन जाएगा, और 14 में से 6 जाएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। बात क्लियर हुई? मैंने क्या कहा कि अगर ये संख्या छोटी आ गई तो इसके आगे भी संख्याएं होंगी। भाई 52 की पावर 70 की हो तो संख्याएं तो आगे भी होंगी। तो यहाँ से एक उधार लोगे तो 4 हमारा 14 बन जाएगा, 14 में से 6 जाएगा, आंसर हमारा क्या आएगा, 8 आएगा। अब बच्चों अगर यहाँ प्लस होता तो हम चीज़ों को जोड़ देते, 6 4 10, इकाई अंक हमारा 0 होगा। अगर प्यारे बच्चों यहाँ गुणा होता तो हम गुणा कर देते, 4 6 24, इकाई अंक 4 होगा। मतलब अब कुछ भी सवाल आएगा आप उसे कर सकते हो। प्लस है तो जोड़ देना, गुणा है तो गुणा कर देना, भाग है तो भाग कर देना, भाग के ऊपर नहीं आएगा। क्लियर है इतनी बातें? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों और क्या था, ये हमारा इकाई अंक हो गया। ये हम इकाई अंक कैसे निकालेंगे? बच्चों इकाई अंक के ऊपर सवाल कभी कभी हमें ऐसे मिल जाते हैं, इस तरह के सवाल आ जाएंगे। कुछ भी नंबर लिखा रहेगा यहाँ पर ऐसे 256 इंटू 144 इंटू 156, जो भी मन में आ रहा है मैं ऐसे लिखता चला जा रहा हूँ। ऐसे लिखा है कि इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, आपसे पूछेगा यूनिट प्लेस क्या होगा। तो बच्चों जब भी ऐसा रहे तो लास्ट के नंबर का गुणा करना है, 4 6 24। अब जो इसका लास्ट नंबर आया उसका गुणा इस नंबर से करना, 4 6 24 लास्ट वाले नंबर से। फिर जो लास्ट का नंबर आएगा बच्चों इसका गुणा इससे कर देना, 4 दूना 8, जो लास्ट का नंबर आएगा वही आपका आंसर होगा। जब भी ऐसा सवाल है और किसी भी नंबर का, जैसे मान लो कि यहाँ पर नंबर होता, अब बच्चों हमने इसे लास्ट का नंबर गुणा किया 5 अंक 30, लास्ट में 0 आ गया तो आगे गुणा भी नहीं करना है,
अगर गुणा करने पे लास्ट में 0 आ जा रहा है तो आगे नहीं गुणा करना, क्योंकि अब किसी भी संख्या में गुणा करोगे आगे जाके 0 0 मिलता रहेगा। 0 का किसी भी संख्या में गुणा होने पे सदैव आपको 0 ही मिलता है, तो आपका आंसर 0 हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ना है। क्लियर है बच्चों? प्यारे बच्चों, मुझे स्टोरेज बार बार चेक करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि अगर स्टोरेज फुल हो गया और मैं इधर बक रहा हूँ तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। लेकिन अभी चल रहा है वीडियो, बैटरी लो ज़रूर हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं। अभी कुछ बातें और हैं जो कंप्लीट करना चाहेंगे इसी वीडियो में। बच्चों, थोड़ी सी बातें हम आपसे और करेंगे अभी इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट में। बच्चों, हम लोगों ने यूनिट प्लेस पढ़ लिया, इसको भी पढ़ लिया। अब रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम। कौन संख्या किस संख्या से कटेगी, इसके ऊपर हमारा सवाल आता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। 11 के डिविजिबिलिटी का रूल तो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे रूल ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में, विभाज्यता के नियम के बारे में। हमारा क्वेश्चन आता है अगर 2 के ऊपर 2 के रूल की बात करता है कि कौन सी संख्या 2 से कटेगी या कौन सी संख्या 2 से नहीं कटेगी। तो किसी भी संख्या के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो प्यारे बच्चों वो संख्या सदैव 2 से कट जाएगी। किसी भी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 है तो संख्या सदैव 2 से कटेगी। अगर हम बात करें बच्चों 3 का, तो सम ऑफ डिजिट, जो भी नंबर्स आपको दिए रहेंगे उन सारी संख्याओं का योग यदि 3 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से कटेगी। जैसे हमने मान लो यहाँ पर कोई भी नंबर लिख दिया, हमने कहा क्या ये 3 से कटेगी, तो आप संख्याओं को जोड़ो। 5, 4, 9, 9, 6, 15 और 15, 3, 18। बच्चों 18 3 से कट जाएगी तो पूरी संख्या ये 3 से कटेगी। आप देख लो, 3 1 9 3, 3 5 15, 3 2 6, 3 1 9 3, पूरी संख्या 3 से कटेगी। तो बच्चों 3 के डिविजिबिलिटी का रूल होता है सम ऑफ डिजिट, जितनी भी संख्याएं हैं अगर उन सारी संख्याओं का योग 3 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। बच्चों 4 का रूल होता है लास्ट की 2 संख्याएं, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरी संख्याएं 4 से कटेंगी। जैसे देखो आप, हमने कोई भी नंबर लिखा है यहाँ पर 4, 5, 6, 2, इतना लिख दिया मैंने और 4 लिख दिया। अब बच्चों हम सिर्फ लास्ट की 2 संख्याओं को चेक करेंगे। अगर लास्ट की 2 संख्याएं 4 से कट रही है ना तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। यानी पूरी संख्या को कभी नहीं चेक करना है, बस लास्ट की 2 संख्याओं को चेक कर लेना कि ये संख्याएं 4 से कट रही हैं। अगर ये संख्याएं 4 से कट रही हैं तो पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, नहीं कट रही तो नहीं कटेंगी। बच्चों आगे देखो, 5 की बात करें बच्चों, अगर लास्ट का अंक 0 हो या 5 हो तो पूरी की पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। कुछ भी नंबर लिखा है 2, 5, 6, 5, लास्ट में 5 है, संख्या 5 से कटेगी। 2, 4, 6, 0, लास्ट में 0 है, संख्या 5 से कटेगी। लास्ट का अंक 0 हो या 5 हो तो वो संख्या सदैव 5 से विभक्त हो जाएगी। 6 का रूल होता है बच्चों, जो संख्याएं 2 से कट जाएं और 3 से कट जाएं वो संख्या 6 से भी कट जाती है। 2 से कटने का रूल होता है, जैसे कि कोई भी नंबर हमने लिखा, लास्ट में 6 है तो 2 से कटेगी। संख्याओं का योग 5, 3, 8, 4, 12 और 12, 6, 18। संख्याओं का योग भी 3 से कट रहा है तो ये पूरी की पूरी संख्या बच्चों 6 से भी कट जाएगी, क्योंकि ये 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है तो 6 से कट जाएगी। 7 के डिविजिबिलिटी का रूल होता है बच्चों, जो भी संख्या हमने लिखा है यहाँ पर, जैसे मान लो 343 लिखा, तो जो लास्ट की संख्या होगी उसका आप डबल करोगे, ये 6 हो गया। इस जो डबल करने पे आएगा बची हुई संख्या में उसे हम माइनस करते हैं। यहाँ पर घटाने के बाद जो संख्या आ गई, अगर वो संख्या 7 से कट रही है तो पूरी की पूरी संख्या बच्चों 7 से कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। 8 के डिविजिबिलिटी का रूल होता है बच्चों, लास्ट के 3 अंक, लास्ट 3 डिजिट अगर बच्चों 8 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 8 से कटेगी। जैसे हमने कुछ भी नंबर लिखा बच्चों, अब हमने 512 लास्ट में लिख दिया, हम सभी को पता है 8 का क्यूब है तो 512 बच्चों 8 से कट जाएगा तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। 9 का डिविजिबिलिटी का रूल बच्चों वही है जो हमारा 3 का है, सम ऑफ डिजिट, संख्याओं का योग। हमने कोई भी संख्या लिखी यहाँ पर, इनका योग करेंगे। 5, 4, 9, 9, 2, 11,
3 14, 14 5 19। बच्चों कुछ और ऐसा लिखो 19, और अगर मैं बच्चों 19 में अगर हम 8 जोड़ देंगे तो 27 आ जाएगा। 19 में 8 जोड़ देंगे 27 आ जाएगा। और संख्याओं का योग यदि 9 से कट रहा है बच्चों तो पूरी संख्या 9 से कटेगी। 10 का मतलब होता है बच्चों लास्ट में 0 है तो संख्या 10 से कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। क्लियर? अब बच्चों इतना तो हमारा था रूल ऑफ डिविजिबिलिटी के रूल में 10 तक की संख्याएं। अब जो मेन है बच्चों वो हमारा 11 के डिविजिबिलिटी का रूल है, इसीलिए मैं स्टॉप हो गया। अब बच्चों अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं, 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का डिविजिबिलिटी का रूल अगर आपको समझ में आ गया तो 11 का रूल आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 11 की डिविजिबिलिटी के रूल के ऊपर ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं और यहीं से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस नियम को अच्छे से समझेंगे। ये सारी चीज़ों का नोट्स बनाते चलिएगा, बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इनके नोट्स तैयार कर लिए तो आपका जो लेवल है यूपीपी का उसके लिए बहुत बेहतर हो जाएगी तैयारी आपकी। प्यारे बच्चों, हमारी कोशिश है कि इस वीडियो में हम काफ़ी चीज़ें ऐड करें, लेकिन जो चीज़ें नहीं ऐड हो पाएंगी अपने नंबर सिस्टम के अगले पार्ट के वीडियो में मैं आपको ला के दे दूँगा। हमारे वीडियो थोड़े लेंदी होने वाले हैं बच्चों, लेकिन अगर आप सारे वीडियो को वॉच करोगे तो आप बहुत बेहतर सीख पाओगे, इस बात को भी आप ध्यान दीजिएगा। 11 का डिविजिबिलिटी का रूल बहुत इम्पॉर्टेंट है। रूल ऑफ 11 डिविजिबिलिटी। ठीक बच्चों, यहाँ क्या होता है, सम ऑफ डिजिट ओड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट इवन प्लेसेस। प्यारे बच्चों, हमने लिखा है विषम स्थानों के अंकों का योग माइनस सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर, चाहे बच्चों 0 हो या 11 का कोई मल्टीपल हो तो वो संख्या सदैव 11 से डिविजिबल होगी। बच्चों ध्यान देना, कभी भी 11 की डिविजिबिलिटी के रूल के ऊपर क्वेश्चंस आता है तो हमें ये देखना होता है कि जितने भी हमारे सम स्थान हैं उनके स्थानों के अंकों का योग और माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर यदि 0 है तब भी संख्या 11 से कट जाएगी। 0 नहीं है, अंतर 11 है, या 11 का पहाड़ा में जितने भी नंबर्स आते हैं 22, 33, 44, अगर वो नंबर्स हैं तब भी वो संख्या हमारी 11 से कट जाएगी। जैसे मान लो हमने यहाँ कोई नंबर लिखा, जो भी मन में आया, मैंने कहा क्या 11 से कटेगी, तो हमें चेक करना पड़ेगा बच्चों, इनके सबसे पहले हम विषम स्थानों को जोड़ लेंगे और फिर सम स्थानों को जोड़ लेंगे। अगर हम विषम स्थानों को जोड़ेंगे तो सबसे पहला नंबर बच्चों में क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, फिर 4 मिलेगा, फिर बच्चों 4 के बाद 6 मिलेगा और इसके बाद 5 मिलेगा। ये हमारे विषम स्थानों के। माइनस सम स्थानों को जोड़ेंगे, 2 होगा, 5 होगा, 2 होगा, 2 होगा, 5 होगा और 2 होगा। इनको जोड़ेंगे 6 4 10 और 5 5 10, 20 हो गए बच्चों। इनको जोड़ेंगे 5 2 7 2 9, तो ये बच्चों इनके डिफरेंस कितने आ रहे हैं, 11 आ रहे हैं। अगर इनका डिफरेंस बच्चों 11 है तो संख्या देखो, मुझको नहीं पता था कि ये संख्या किससे घटेगी, जो भी मन में आया था मैंने लिख दिया था। इनका डिफरेंस बच्चों का 0 आ जाता तब भी संख्या 11 से कटती, इनका डिफरेंस 11 आ गया तब भी संख्या बच्चों 11 से कटेगी। 11 से काटोगे 11 चौका 44, यहाँ पर बचेगा अपना 8, 11 7 77 और बच्चों कितना बचेगा यहाँ पर अपना 7 ही बचेगा, 75 बनेगा। 11 छक्का 66 और बच्चों यहाँ पर 9 बचेगा, 96 बनेगा। 11 8 88, 8 बचेगा 82 बनेगा। 11 7 77 82, 11 7 77, 5 बचेगा, 11 बचे 55। बच्चों पूरी संख्या 11 से कट रही है। क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में बच्चों, जैसे आ गया 6y 4y, बोलेगा y के किस मान के लिए संख्या 11 से विभक्त होगी। तो बच्चों क्या करोगे, विषम स्थानों को जोड़ोगे, सम स्थानों को जोड़ोगे। विषम स्थान 6 + 4 है,
समस्थान y प्लस वाई है तो 6 4 10 हो गया। y का मान जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा, तो y का मान 5 5 रख दोगे बच्चों, 10 - 10 अंतर 0 आ जाएगा। तो y के किस मान के लिए संख्या 11 से कटेगी? 5 के लिए, क्योंकि 5 यहाँ रखोगे तो 5 यहाँ, 5 5 10 हो जाएगा। यक्ष y होता तो संख्याएँ अलग अलग होती, y y है तो संख्याएँ सेम रहेंगी। तो आप जान जाओगे कि संख्या जो है बच्चों 11 से कट जाएगी। प्यारे बच्चों, वीडियो को ज़्यादा ही लेंथी हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों जो इस चैप्टर में अभी और भी ऐड करनी थी, लेकिन ठीक है, सफिशिएंट है, लगभग चीज़ें कवर कर लिया मैंने। अगला जो वीडियो होगा बच्चों नंबर सिस्टम का, वो हमारा एक्सरसाइज का होगा, जो हम कल की क्लास में वीडियो लाएंगे। आपको हमारे चैनल पे पर डे वीडियोस मिलते रहेंगे, चैनल से जुड़िए, जितना ज़्यादा हो सके बच्चों शेयर करो, लोगों तक पहुँचाओ। एक कोशिश है हमारी आप सब के लिए कि हम आप में जो भी बच्चे हमसे जुड़े उनमें मैक्सिमम बच्चों का हम सिलेक्शन दे पाएँ यूपीपी में, ताकि बच्चों आपको भी एहसास हो कि हमने इस यूट्यूब चैनल से पढ़ा था और सर के माध्यम से हमारा भला हुआ। तो प्यारे बच्चों आओ जुड़ो और हम सब लोग मिलकर बेहतर करेंगे, आपके सपनों को साकार करेंगे। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद बच्चों, थैंक यू वेरी मच।